चलिए दोस्तों, इस टॉपिक में विटामिन और उनके रासायनिक नाम को बहुत शानदार तरीके से हम लोग याद करेंगे। इसको हम लोग टू पार्ट में याद करेंगे, जो कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें इनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे डायरेक्ट पूछेगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक होता है। ठीक है ना, एस्कॉर्बिक होता है। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कन्फ्यूज़न बहुत होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बाय ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है ना, पहले जानते हैं कि क्या क्या है और इसको हम लोग टू पार्ट में याद करेंगे। एक पार्ट में याद करेंगे ACDE के, और दूसरे पार्ट में याद करेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी को अलग से याद करेंगे क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जैसे B1 B2 B3। तो हम उसमें नहीं, जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आपके आने के चांसेस हैं, हम उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। ठीक है ना। विटामिन सी का क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक होता है। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्यूलिन होता है। क्या होता है? फिलो। ठीक है। चलिए अब इसको हम याद कैसे करेंगे। मैंने कैसे लिखा है? ACDE के, आपको इसमें ही याद रखना है। और याद क्या रखना है? रे एस्का के टोफी। कैसे याद रखना है? रे एस्का के टोफी। रे से क्या होगा? तो रे से क्या होगा? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल हो जाएगा। एस्का, एस्का से क्या होगा? सी का एस्का, एस्कॉर्बिक आपको याद आ जाएगा। डी से क्या हो जाएगा? डी से कैल्सीफिरोल, के है ना, तो कैल्सीफिरोल याद आ जाएगा। ई से क्या है? टोको, टोकोफेरॉल आ जाएगा। टो है ना, ई के नीचे टो। के का नीचे क्या है? फिलोक्यूलिन, यानी फी से याद आएगा फिलोक्यूलिन क्यूलोन। देखो दोस्तों, आपको ये याद रखना है। आप ऑप्शन देख के अगर ये आप नाम दो या तीन बार रिपीट कर लो, आपको नाम ध्यान में रखना है। बाकी जब एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा तो आप इसको, इस फॉर्मेट को अगर आप याद रखते हो तो आपको ऑटोमेटिक वहां पे क्लिक हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि बी कॉम्प्लेक्स क्या है। ठीक है ना। बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स हम लोग याद रखेंगे? तो सभी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में याद कर लेते हैं। कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स याद रखेंगे? तो 1 2 3 5 6, विटामिन 6, विटामिन 7 और विटामिन 12। कैसे याद रखेंगे? इसको ध्यान में रखने के लिए आपको ध्यान में रखना है कैसे है। शुरू से 1 2 3, उसके बाद 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 6 7। यहाँ पे भी 1 से सीरियल नंबर है, यहाँ से भी सीरियल नंबर है, और लास्ट में B12 है। ठीक है ना। तो B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? थाइमिन होता है। B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। सी का क्या होता है? नियासिन या फिर निकोटिनेमाइड होता है। B5 का क्या होता है? पेंटोथेनिक होता है। सी का विटामिन B6 का क्या होता है? पायरिडोक्सिन होता है। B7 का क्या होता है? बायोटीन होता है। और B12 का क्या होता है? तो साइनोकोबलामीन होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? इस वे में ही याद रखेंगे, जैसे लिखा हुआ है उसको हम याद रखेंगे। कैसे? विटामिन 1 2 3, उसके बाद क्या है? 5 6 7, उसके बाद लास्ट में B12। अब कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे पार्ट में करके याद रखेंगे ना। थारा, है ना, ऐसे याद रखेंगे। थारा नीपे पार बासा, है ना। थारा नीपे पार बासा। पार को ध्यान रखेंगे कि है ना, B6 का है, डबल नाम है ना। ऐसे याद रखेंगे, थारा नीपे पार बासा। B1 B2 B3 5 6 7 और 12। अब सभी के जो नाम हैं उनका फर्स्ट लेटर यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना। जैसे थारा, थारा से क्या हो जाएगा? थाइमीन। उसके बाद था से थाइमीन, रा से राइबोफ्लोविन। उसके बाद नी से नियासिन हो सकता है, और निकोटिनेमाइड हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है पेंटाथेनिक। उसके बाद पायरिडॉक्सिन, उसके बाद बायोटीन, और सा से साइनोकोबलामीन। इसको आप याद रखो। इसको 2 4 बार या 10 बार इसको आप एक बार ध्यान करके आप रीड कर लो। इसको याद रखोगे, आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा। और ऑप्शन में देखते अगर आपको नाम याद भी नहीं रहता है कि नियासिन है, तो आपको ऑप्शन में नी से याद आ जाएगा कि हाँ, ऑप्शन क्लिक कर दोगे कि नियासिन बोल करके है ना। ऐसा ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो। चलिए ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही। बहुत ही जल्द फिर एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आऊँगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कर दें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।